श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कार्तिक मास की पूर्णिमा बहुत ही महत्व और बहुत ही खास होती है। इस पूर्णिमा पर हम कोई भी उपाय करते हैं तो निश्चित ही हमें फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कार्तिक का महीना तो बहुत ही सुंदर और पावन महीना है। इस महीने में भगवान विष्णु की और मेरे महादेव की दोनों की ही कृपा बरसती है और साथ ही साथ महालक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। तो दोस्तों, इस कार्तिक पूर्णिमा पर हमें क्या उपाय करना चाहिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं धन संपदा के लिए बताया है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है अपनी कथा में कि स्वयं भोलेनाथ कार्तिकेय भगवान से कहते हैं कि कार्तिकेय जी, अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्र और मुझ पर कोई समीपत्र समर्पित करता है तो मैं उसके कुबेर के भंडार खोल दूंगा। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं भगवान भोलेनाथ की पुत्री अशोक सुंदरी और मेरे भोलेनाथ पर कोई समीपत्र और बेलपत्र समर्पित करता है, दोनों एक साथ, वो भी कार्तिक के महीने में, तो भगवान भोलेनाथ स्वयं उसके कुबेर के भंडार भर देते हैं। तो दोस्त, आप चूकिएगा नहीं इस उपाय को करने से। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से करना है। आपको जल ले जाना है लोटा भर के अपने घर से, ये तो आपको पता ही है, और तांबे के कलश में जल ले जाना है। थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए इसमें, इस प्रकार से थोड़ा मीठा भी डाल लीजिए और इसको लेकर के और अपनी थाली तैयार कर लीजिए और पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर। उत्तर दिशा की तरफ जा करके खड़े हो जाना है, शिवलिंग के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और वहाँ पर जा करके आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है दोस्तों, इस प्रकार से, और कार्तिकेय जी के स्थान पर इस प्रकार से, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और माता रानी के हस्त कमल पर, और फिर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए प्रकार से थोड़ा सा जल हम इसमें बचा लेंगे। तो दोस्तों, एक बात और बता दूं, ये स्थान गणेश जी का है और ये स्थान कार्तिकेय जी का, और ये जो मोटी सी लाइन है बीच में, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, और ये जो कटी भाग है ये माता रानी का हस्त कमल है और ये शिवलिंग। तो वहां पर पहुंच करके आपको सबसे पहले क्या करना, इत्र, भगवान भोलेनाथ को इत्र बहुत पसंद है दोस्तों, तो आपको इस तरह से पहले तो हाथों में इस तरह से मलना है इत्र, और इस तरह से आपको मालिश करनी है इत्र की भोलेनाथ पर। चंदन अर्पित करना है 3 उंगलियों से, इस तरह से आपको त्रिपुंड बनाना है। शिवलिंग पर हमेशा त्रिपुंड बनाया करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस तरह से त्रिपुंड बना दीजिए और चावल अर्पित कर दीजिए, इस प्रकार से मीठा सब अर्पित कर दीजिए। और फिर आपको क्या करना है, ये जो बेलपत्र लेकर के गए हो, कटा फटा नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा बेलपत्र होना चाहिए। खंडित चीज भोलेनाथ को नहीं चढ़ाई जाती। तो इस बेलपत्र पर आपको थोड़ा सा चंदन लगा करके इस प्रकार से, और इस डंडी को बीच में ऐसे भाग को पकड़ करके आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जो खाली स्थान है यहाँ पर इस जगह, ये खाली स्थान है, ये डंडी थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, ये शिवलिंग थोड़ा छोटा है, तो ये खाली स्थान है, यहाँ पर इसकी डंडी का मुख आना चाहिए इस तरह से, यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर इस तरह से। और फिर आपको अपनी कामना कहते हुए इस तरह से आपको समर्पित करना है, हाथ रख के, कि जो भी आपकी कामना है, विशेष मनोकामना हो या धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, इस तरह से आपको हाथ रख के समर्पित कर देना है। और यहाँ डंडी का मुख बिल्कुल खाली स्थान जैसे ये जाता है यहाँ पर होना चाहिए। फिर आपको ले लेना है समीपत्र। समीपत्र को आपको किस तरह से समर्पित करना है, जैसे डंडी का मुख इधर की तरफ है शिवलिंग की तरफ, इसी प्रकार से आपको डंडी का, शमी पत्र की डंडी का मुख भी बेलपत्री की डंडी की तरफ ही होना चाहिए, जैसे कि इस तरह से अपनी कामना कहकर, और इस तरह से आपको समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना बोल देनी है और वहीं पर बैठ करके थोड़ी देर मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद सडानंद कार्तिकेय जी से भोलेनाथ ने जो कहा है कि दोनों पर अगर एक साथ कार्तिक के महीने में बेलपत्र और समीपत्र समर्पित करते हैं, उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ उनको कुबेर के भंडार खोल देते हैं। इस प्रकार से करने के पश्चात आपको धूप दिखा देनी है, दीपक तो आप ले जाते हैं तो उसको आरती कर देनी है। पुनः आरती करने के पश्चात आपको यहाँ से जल लेना है आपको, और अपने नैनों से लगा लेना है, अपने कंठ से लगाना है, हृदय से लगा करके सीधे आप अपने घर की तरफ चले आइए। चलिए जानते हैं दोस्तों अब अगला उपाय। अरे कोई विशेष मनोकामना है
जो कि काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है और बहुत प्रयास कर लिया। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है, एक है शरद पूर्णिमा और दूसरी बताई है कार्तिक पूर्णिमा। तो दोस्तों शरद पूर्णिमा तो जा चुकी है, अब आ रही है कार्तिक पूर्णिमा। तो इस पूर्णिमा को ये उपाय जरूर करिएगा, चूकिएगा नहीं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर इस पूर्णिमा को ये उपाय किया तो अगली पूर्णिमा तक देखना आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और आपका घर धन से और खुशियों से भर जाएगा। तो चलिए जानते हैं ये उपाय हमें कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों लोटा भर लेना है, अपना कलश भर लेना है तांबे का जल से, और ये जल आपको अपने घर से ही भर करके ले जाना है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव हमेशा अपनी कथा में बताते हैं कि अपने किचन के परिंदे से ही जल भर करके ले जाना चाहिए। इससे हमारा वास्तु दोष भी खत्म होता है और साथ ही साथ पितृ दोष भी समाप्त होता है। तो इस लोटे में हमें दोस्तों थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लेना है। दोस्तों मैं हमेशा जल लेकर के जाती हूँ तो गंगा जल डाल के जरूर ले जाती हूँ। अगर आपके यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं है, वैसे मैंने गंगा जल डाला हुआ है, आपकी फिर मर्जी है, आप डालना चाहें तो। 5 बेलपत्री ले ली हैं, दीपक ले लीजिए, चावल ले लीजिए, भोग लगाने के लिए मीठा, चंदन, मौली, जो भी ले जाना है आपको पूजा के लिए, आप जो सामग्री ले जाना चाहते हैं वो ले जाइए। जो ये 5 बेलपत्री हैं और आपसे धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, बड़ी परेशानी जा रही है, तो ये 5 बेलपत्री, देखो बेलपत्री कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए, क्योंकि मेरे बाबा को पूर्ण चीज़ पसंद है, खंडित चीज़ भोले बाबा पे नहीं चढ़ती, महादेव पर खंडित चीज़ नहीं चढ़ाई जाती। तो ये 5 बेलपत्री आपको इस तरह से जल में लोटे में डाल लेनी है। और दोस्तों इसी में आपको एक कमलगट्टा और लेना है। दोस्तों कमलगट्टा इसी में डाल लेना है और थोड़ा सा मीठा डाल लें इसमें इस प्रकार से, और देवादिदेव महादेव के मंदिर पहुंच जाएं। और मंदिर पहुंच करके आपको सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है शिवलिंग के पास, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए और चंद्रमौली भगवान का नाम स्मरण करके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए चंद्रमौली भगवान का नाम स्मरण करते हुए इस तरह से आपको सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। और ये जो 5 बेलपत्री हैं और चंद्रमौली भगवान का नाम स्मरण करते हुए इस तरह से आपको बेलपत्र चढ़ा देनी है। और इसमें जो कमलगट्टा है उसको भी अगर ऐसे ही गिर जाता है तो बात अलग है, और नहीं गिरता तो आपको वो भी शिवलिंग पर समर्पित कर देना है इस प्रकार से। और फिर इसके पश्चात आपको चंदन लगा देना है, चंदन त्रिपुंड बनाना है भोलेनाथ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। और दोस्तों पूर्णिमा वाले दिन चावल जरूर अर्पित करने चाहिए शिवलिंग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से चावल अर्पित कर दीजिए, कलावा अर्पित कर दीजिए, थोड़ा सा वस्त्र के तौर पर आपको कलावा अर्पित कर देना है। इस प्रकार से दीप लगा देंगे। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात जाप करके इस तरह से आपको धूप दिखा देनी है इस प्रकार से, और आपको मंत्र जाप करते रहना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। अपनी मनोकामना बोल करके आपको भगवान को पुनः से प्रणाम करके और आरती कर देनी है। आरती तो दोस्तों आप सभी को आती होगी शिव जी की, इस तरह से आपको आरती कर देनी है। आरती करके और आपको प्राण छूले हैं, यहाँ से जल बहता जा रहा है, यहाँ से जल लेना है और अपने नैनों से इस प्रकार से लगाना है, अपने कंठ से लगाना है, अपने हृदय से लगाना है और अपनी मनोकामना बोलनी है, और फिर आपको अपने घर चले आना है। दोस्तों इस कार्तिक की पूर्णिमा पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो पूज्य गुरुदेव यह कहते हैं कि दूसरी पूर्णिमा आएगी तब आप इसका लाभ देखना कि कितना होता है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा दूसरी पूर्णिमा आने तक। तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। और दोस्तों पूज्य गुरुदेव ये और कहते हैं कि शरद पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा ये दोनों ही पूर्णिमा बहुत ही प्रबल और बहुत ही अच्छी मानी गई हैं। तो इन दोनों पूर्णिमा में से आप किसी भी एक पूर्णिमा पर अगर कोई भी स्त्री गर्भवती है जो कि प्रेग्नेंट है, तो उसके पेट में अगर बच्चा है तो वो चंद्रदेव को रात्रि के समय पर चंद्रदेव को अपना पेट खोल करके अपने टूड़ी को चंद्रदेव के दर्शन कराती हैं, चंद्रदेव के दर्शन करती हैं 5 मिनट 10 मिनट तक। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं उसका बच्चा मंद बुद्धि नहीं होगा, तेज दिमाग होगा और बहुत तेज होगा, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होगा और शिक्षा में भी प्रबल होगा, और पूज्य गुरुदेव कहते हैं स्वस्थ होगा।